हुनर और मेहनत होने के बावजूद कई युवाओं को सही अवसर नहीं मिल पाता, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है जीविका, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से उन्हें नई दिशा दे रही है। इस योजना के तहत युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान जरूरी सुविधाएं और रोजगार से जुड़ने में भी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। तो आखिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना युवाओं के लिए कैसे बन रही है सफलता की सीढ़ी? जानिए राज्य परियोजना प्रबंधक PLM संजय कुमार के साथ। अभी हम लोग लाजपत नगर में हैं, दिल्ली में, और काजल लगभग 6 से 7 साल हो गया होगा। हाँ, 7 साल हो गया। 7 साल से यहाँ पे जॉब कर रही है। पहले कहाँ जॉब कर रही थी उसका हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो खुद बताएगी। और अभी क्या कर रही है, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और किस योजना से इन्होंने ट्रेनिंग लिया था? DDU-GKY से। हाँ, DDU-GKY से लिया था। कब लिए थे, कितने महीने की ट्रेनिंग थी, उसके बाद क्या, वो सारा डिटेल बताएं। ठीक है। DDU-GKY के थ्रू, जो योजना के थ्रू जो भी लाभार्थी हैं उनको जो अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका तहकीकात करके मूल्यांकन करना, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसको हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो काजल अपने बारे में बताइए, क्या है, कहाँ से है, क्या कर मैं एक्चुअली बेसिकली तो मैं बेगूसराय से हूँ। मेरा घर एक्चुअली बरौनी है, बट मैं हमेशा जब मैं 6 मंथ की थी तब से मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तब से मैं नानी के यहाँ रही थी। नानी के यहाँ रही, मेरी सारी स्टडी वगैरह नानी के यहाँ आई हुई थी। 2016 की टाइम पे मेरी नानी जीविका में ज्वाइन की थी, वहीं के थ्रू मुझे ये DDU-GKY समूह में थी। हाँ, समूह में थी। वो 10 रुपीज वाला, हाँ 10 रुपीज जो देते थे हर वेंसडे को, शायद हर सप्ताह। हाँ, हर सप्ताह हर वेंसडे को वही 10-10 रुपए देते थे। उसी में हुआ था। तो वहाँ की जो मेंबर थी उन्होंने मेरी नानी को बोला था कि हम ना जॉब के रिगार्डिंग, मतलब ऐसे ही कोई चल रहा है कुछ, तो आप वहाँ पे काजल को लेके जाना। फिर मोकामा में ही चल रहा था, तो मैं मामी के साथ गई थी। एक्चुअली मेरे मामी और मेरे मामा बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी नानी अभी बहुत अच्छी थी, मैं नानी को ही मतलब सब कुछ माना था। तो हम वहाँ पे गए थे मामी के साथ ही। तो वहाँ पे श्वेता मैम थी और अशोक सर थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने सारा सब कुछ बताया कि कैफे कॉफी डे ब्रांड है जिसमें हम आपको पहले पटना में 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, देन उसके बाद आपको वहाँ पे आके कैफे कॉफी डे में हम आपको मतलब जॉब दिलवाएंगे, सैलरी वगैरह ये सारी चीजें। फिर मैं घर आई तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। अगर जॉब नहीं भी करेंगे तो ट्रेनिंग कर लेंगे, क्योंकि आपको तो पता है बिहार से फिर थोड़ा हम ट्रेनिंग बाहर जाएंगे, उठने बैठने का नॉलेज, बात करने की सारी चीजें हमें आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। तो कहाँ पे था? कुर्जी सेंटर में। हाँ, कुर्जी सेंटर में मेरा ट्रेनिंग था। हाँ, फादर वाले ट्रेनिंग सेंटर में। वहाँ पे ट्रेनर वगैरह सारे बहुत अच्छे थे। तो कॉफी मशीन वगैरह सारा कुछ था? हाँ, कॉफी मशीन वगैरह सब कुछ था, मतलब पूरा कैफे ही सेट था वहाँ पे। 3-4 महीने की ट्रेनिंग थी, 2017 के आसपास। हाँ, 2017 के आसपास खत्म हुई थी। काजल लगभग 1.5 साल का। हाँ, 1.5 साल में यहाँ पे मैनेजर थी। काम कर रही थी एज ए मैनेजर। हाँ, और उसी ये हम लोग फक्र की बात है कि अभी चूंकि दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन लाजपत नगर सामने मेट्रो स्टेशन है, उसी के सामने में है, और यहीं पे हम लोग लगभग इस बात को वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, यहीं पे ईस्ट ऑफ कैलाश में हमें एक एकोमोडेशन में रखा गया था। उसके बाद मेरी फिर यहाँ पे भी CCD में भी ओखला में 6 दिन की ट्रेनिंग चली थी, यहाँ पे भी। फिर हमने यहाँ पे 6 दिन की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद हमें साकेत नेक्स्ट हॉस्पिटल में भेजा गया था। हाँ, वहाँ पे मैं 1.5 साल काम की थी, 1.5-2 साल काम करा था मैंने। बाकी मेरे को मैनेजर और वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे मिले। अच्छा, तो वहाँ पे लगभग 1.5 साल का। हाँ, 1.5 साल काम करने के बाद फिर कहाँ पे गए? CCD के आउटलेट में मेरा ट्रांसफर हो गया। वहाँ पे भी मैंने 1.5 साल काम करा। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन से फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम भी काम करा। जैसे वर्क फ्रॉम होम में वहाँ पे क्या था, गेस्ट से बात करना होता है, मर्चेंडाइज वगैरह जो है वो सेल करवानी थी, बहुत सारी ट्रेनिंग चली। तो लगभग CCD में कितने साल काम किया? CCD में मैंने 5-6 साल काम करे। 6 साल काम। 1 साल के बाद मैंने CCD में कॉलोनी के बाद कहाँ काम किया? यही लाजपत में। हाँ, मैं 1 साल बाद ही मैंने अपनी ID इंटरव्यूज वगैरह देके दिल्ली की करवा ली थी। डोमिनोज मतलब CCD के दिल्ली का वो करवा लिया था।
जिसमें कि मेरा पीएफ भी कटने लगा, एएसआई भी मिलने लगा था, लेकिन मेरा 1 साल जो एक्सपीरियंस था वो कम हो गया। जो मैं वो ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया वो कम हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ से रीज्वाइनिंग कर ली, तो मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी, प्लस मेरे को ये लास्ट सैलरी सीसीडी में लोधी यहाँ पे लाजपत नगर जब थे, किस प्रोफाइल पे थे? मैं ऊटी ऑपरेशन ट्रेनिंग एक ऑपरेशन ट्रेनिंग में उसमें सैलरी कितनी थी? उस समय मेरी सैलरी लास्ट 20,000 रुपए थी। 20,000 इन हैंड आता इन हैंड आता था, PSI कटता? पीएफएसआई सब करता था। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, फिर मैंने naukri.com पे अपना वो डाल रखा था प्रोफाइल। मेरे को डोमिनोज टीचर से कॉल आया कि आपका प्रोफाइल हमने देखा है, इंटरव्यू है, आप आ जाओ। मैं डरते डरते गई इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं स्टोर मैनेजर के लिए नहीं गई थी, मैं शिफ्ट मैनेजर के लिए गई थी। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड लिया। फर्स्ट राउंड लेने के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि आप बैठ जाओ, सेकंड राउंड लेना है मेरे को। मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे जो जो पूछा मैंने सारा बता दिया, और मेरा उन्होंने वो देख के स्टोर, मैं गई तो शिफ्ट मैनेजर के लिए थी, लेकिन मुझे स्टोर मैनेजर हो गया, मतलब मेरा हाँ सीनियर प्रोफाइल पे हो गया। अभी कुछ एक चीज बता रहे थे, जो तुम्हारा सीनियर था, सुपरवाइजर था सीसीडी में, वो सेम मेरे प्रोफाइल पे है अभी डोमिनोज में सेम प्रोफाइल। हाँ, जब मैं आई थी जब मैं डोमिनोज में आई थी तब वो मेरे मैनेजर थे। अच्छा। और अभी वो मेरे साथ हैं, मतलब सेम प्रोफाइल पे हैं हम, मैं डोमिनोज में उनके यहाँ साथ। पे कितने साल हो गए? अभी मेरे को 1 साल हुआ है बस एक साल डोमिनोज में। हाँ एज ए मैनेजर। हाँ, एज ए स्टोर मैनेजर। अभी यहाँ पे मैं मतलब राइडर वगैरह सारे स्टाफ मिला के 20 हैं जिनको मैं हैंडल करती हूँ। अभी इसके सैलरी लिए कितनी है? अभी मेरी इन हैंड सैलरी 35,000 रुपए है। हाँ, PFSI सब 45,000 है, मतलब हाँ पूरे में जो मेरा वो है वो 45,000 है। प्लस यहाँ पे डोमिनोज में अच्छा है कि आपको मतलब दिवाली पे 50,000 रुपए बोनस मिलता है। हाँ, और हर 3 महीने पे भी हमें मतलब परफॉर्मेंस के बेस पे बोनस मिलता है। काजल, चूंकि भारत सरकार की योजना थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसे आपने ट्रेनिंग ली। हाँ, आपकी क्योंकि पारिवारिक जो दृष्टिकोण देखे, जो पिताजी माँ, आप 6 महीने की थी तभी माँ हाँ, गई, मैं 6 तो मंथ आप अपने पिताजी के घर को छोड़ के ननिहाल में। हाँ, उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब जब मैं बड़ी हुई तब भी मुझे नहीं पता था कि ये मेरा नानी घर है। जब मैं बहुत बड़ी हो गई फिर मुझे पता चला कि ये मेरा नानी घर है, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता है। तो इस योजना को किस तरीके से देखते हो? मैं इस योजना को तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मेरा लाइफ चेंज जैसे ये योजना। हाँ, मेरी पूरी लाइफ, अगर मैं गांव में होती, मैं बहुत बीमार, मेरी मेडिकल इश्यूज हैं बहुत सारे, अगर मैं गांव में होती, मैं कोई, अगर मेरी माँ मतलब मेरी नानी जीविका में नहीं होती तो मैं इस योजना में नहीं आती, DDU-GKY में मैं आती नहीं। जब मैं आई थी मेरे को बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी, और अभी मैं इंग्लिश में भी बात कर सकती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी स्टार्ट कर दी, MBA करने लगी, सब कुछ मैं अपना, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से जो भी हो मैं अच्छा करूँ, दूसरों को मेरे को देख के मोटिवेट हो, और मैं दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा ये धन्यवाद काजल, और अपने कैरियर में आगे बढ़ो। तुम्हारी जो सपना है कि तुम्हारा एक आउटलेट हो, हाँ, उसका कैसे प्लानिंग हो सकता है।